एक समय था जब इंसान इस धरती पर सबसे कमजोर जीव था। उसके पास न तेज दांत थे, न पंजे, न ही ताकत। जंगल में शेर था, भेड़िए थे और विशालकाय जानवर थे जो एक झटके में इंसान को मार सकते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि शिकार करने निकला इंसान वापस लौटकर ही नहीं आता था। भूख से तड़पते आदि मानव कभी जंगली फल खाते थे तो कभी पेड़ों की जड़ें खोदकर अपना पेट भरते थे। लेकिन फिर इसी कमजोर इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उसने पत्थर को हथियार बनाया, आग को अपने काबू में किया और मिलकर धरती के सबसे विशाल जानवर मैमथ का भी शिकार कर लिया। लेकिन सवाल है, इतना कमजोर इंसान इतनी खतरनाक दुनिया में जिंदा कैसे रहा? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। हजारों साल पहले जब धरती पर ना कोई शहर था, ना कोई सड़क, ना कोई हथियार, तब इस दुनिया में एक ऐसा जीव रहता था जो हर दिन मौत के साथ जीता था। उसे हम कहते हैं आदि मानव। ना उसके पास घर था, न कपड़े, न आग, और उसके चारों तरफ था सिर्फ एक ही सच, जंगल और मौत। उस समय की धरती आज जैसी नहीं थी। चारों तरफ फैले थे घने, अंधेरे और खतरनाक जंगल, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। इन जंगलों में रहते थे भयानक शिकारी, विशाल शेर, खूंखार भेड़िए और दांतों वाले भयानक जानवर। इन सब के बीच एक कमजोर सा जीव भी रहता था, वही जीव आदि मानव। आदि मानव के पास न तेज दांत थे, न मजबूत पंजे। वो तेज भी नहीं दौड़ सकता था। जंगल के बड़े शिकारी उसे आसानी से मार सकते थे। इसलिए आदि मानव का जीवन हमेशा डर में गुजरता था। हर आवाज उसे डराती थी। झाड़ियों की हल्की सी सरसराहट भी उसे मौत का संकेत लगती थी, क्योंकि कई बार उस सरसराहट के पीछे होता था एक भूखा शिकारी। दिन के मुकाबले रात और भी ज्यादा खतरनाक होती थी। जैसे ही सूरज ढलता, जंगल की असली दुनिया जाग जाती। चारों तरफ गूंजती जानवरों की डरावनी आवाजें। दूर कहीं भेड़ियों का झुंड चिल्लाता, कहीं शेर की दहाड़ सुनाई देती। और इन सब के बीच आदि मानव चुपचाप किसी पत्थर या पेड़ के पीछे छिपा रहता, क्योंकि रात में वो पूरी तरह असहाय होता था। लेकिन धीरे धीरे आदि मानव ने एक चीज सीखी, पत्थर का इस्तेमाल। एक दिन जब एक जानवर ने उस पर हमला किया तो उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। पत्थर सीधा जानवर के सिर पर लगा। जानवर डरकर भाग गया। उसी दिन आदि मानव को समझ आया कि पत्थर उसका पहला हथियार बन सकता है। अब आदि मानव जंगल में पत्थर ढूंढने लगा। कुछ पत्थर नुकीले होते थे। वो उन्हें हाथ में पकड़कर जानवरों पर फेंकता। धीरे धीरे उसने सीखा कि पत्थर को घिसकर और भी तेज बनाया जा सकता है। यहीं से मानव इतिहास का पहला हथियार बना, पत्थर का औजार। लेकिन आदि मानव का सबसे बड़ा संघर्ष था भोजन, क्योंकि उस समय खेती नहीं होती थी, न कोई खेत, न कोई फसल। आदि मानव को हर दिन जंगल में घूमकर खाने की चीजें ढूंढनी पड़ती थीं। आदि मानव का भोजन बहुत अलग था। वे खाते थे जंगली फल, पेड़ों की जड़ें, पत्ते, बीज और कभी-कभी छोटे जानवर। अगर उन्हें कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता तो वो भी उनका भोजन बन जाता, क्योंकि उस समय भूख सबसे बड़ी सच्चाई थी। लेकिन शिकार करना आसान नहीं था, क्योंकि जिन जानवरों को आदि मानव मारना चाहता था उनमें से कई उससे ज्यादा ताकतवर थे। कई बार शिकार करते समय खुद आदि मानव ही शिकार बन जाता। इतिहास में ऐसे कई निशान मिले हैं जहां मानव की हड्डियों पर जानवरों के दांतों के निशान पाए गए हैं। इसका मतलब था कई बार शेर और भेड़िए आदि मानव को ही खा जाते थे। धीरे धीरे आदि मानव को समझ आया कि अकेले रहना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने समूह बनाना शुरू किया, छोटे छोटे झुंड। इन झुंडों में 10 से 20 लोग होते थे। साथ रहने से उनकी ताकत बढ़ जाती थी। अगर कोई जानवर हमला करता तो सब मिलकर पत्थरों से उसे भगाते। यहीं से शुरू हुई
मानव समाज की पहली झलक। आदि मानव का जीवन अभी भी डर और भूख से भरा था। रातें अभी भी खतरनाक थीं, जंगल अभी भी मौत से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक ऐसी चीज होने वाली थी जो पूरी दुनिया बदल देती। एक ऐसी खोज जो इंसान की किस्मत बदल देती, आग। लेकिन सवाल यह है, आदि मानव ने पहली बार आग कैसे जलाई? और क्या सच में आग की खोज एक हादसा थी, या इसके पीछे छिपी है एक रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक दिन आसमान में भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में बिजली चमक रही थी। अचानक एक तेज बिजली जंगल के एक बड़े पेड़ पर गिरी और देखते ही देखते वो पेड़ आग की लपटों में घिर गया। धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैलने लगी। जानवर डरकर भागने लगे। शेर, हाथी, भेड़िए सब आग से बचने के लिए जंगल छोड़कर भाग रहे थे। आदिमानव ने पहली बार अपने जीवन में इतनी भयानक चीज देखी, आग। शुरू में आदिमानव बहुत डर गया। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। उससे तेज गर्मी निकल रही थी। अगर कोई पास जाता तो तुरंत जल जाता। आदिमानव दूर खड़ा इस रहस्यमयी चीज को देख रहा था। लेकिन उसने एक अजीब चीज देखी। जंगल के सबसे खतरनाक जानवर भी इस आग से डर रहे थे। शेर भी आग के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यही वो पल था जब आदिमानव को समझ आया, ये चीज उसकी दुश्मन भी हो सकती है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। जब जंगल की आग धीरे धीरे कम होने लगी, तब कुछ आदिमानव डरते डरते उसके पास गए। जमीन पर कुछ लकड़ियां अभी भी जल रही थीं। उनसे गर्म धुआं उठ रहा था। एक आदिमानव ने एक लंबी लकड़ी उठाई और उसे जलती हुई लकड़ी के पास ले गया। कुछ ही सेकंड में उस लकड़ी में भी आग लग गई। आदिमानव घबरा गया और लकड़ी फेंक कर भाग गया। लेकिन उसे समझ आ गया था, आग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। धीरे धीरे आदिमानव ने आग से दोस्ती करनी शुरू की। वे जलती लकड़ियों को अपने साथ ले जाने लगे। रात में वे उन लकड़ियों को जमीन में लगाकर आग जलाए रखते थे। अब पहली बार आदिमानव की रातें थोड़ी सुरक्षित होने लगीं, क्योंकि आग के पास कोई भी बड़ा जानवर आने की हिम्मत नहीं करता था। भेड़िए दूर से ही आग देखकर भाग जाते। शेर भी आग से दूर रहते। आग आदिमानव की पहली सुरक्षा बन गई। लेकिन आग ने आदिमानव को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दी, उसने उन्हें एक और बड़ी चीज दी, पका हुआ भोजन। एक दिन एक छोटा जानवर जंगल की आग में जल गया। जब आग बुझी तो आदिमानव ने उसका मांस देखा। मांस से अजीब सी खुशबू आ रही थी। डरते डरते एक आदिमानव ने उसका छोटा सा टुकड़ा खाया और उसे एहसास हुआ, ये कच्चे मांस से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट था। उस दिन के बाद आदिमानव ने एक नया तरीका सीखा। वे शिकार करते और मांस को आग पर रखकर पकाते। पका हुआ मांस नरम होता था, उसे खाना आसान था और उससे ज्यादा ताकत मिलती थी। आग ने आदिमानव के जीवन में एक नई क्रांति ला दी थी। आग होने के बावजूद जंगल अभी भी खतरनाक था। कई बार भूखे जानवर आग के बावजूद हमला कर देते थे और कई बार आदिमानव को सीधे खतरनाक जानवरों से लड़ना पड़ता था। भेड़ियों के झुंड, खूंखार शेर और विशाल जंगली जानवर, इन लड़ाइयों में कई आदिमानव मारे भी गए। लेकिन इन्हीं लड़ाइयों ने उन्हें मजबूत बनाना शुरू किया। लेकिन रात का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। बारिश, ठंड और शिकारी जानवर, इनसे बचने के लिए उन्हें चाहिए था एक सुरक्षित जगह। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें मिली एक बड़ी गुफा। अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर से काफी सुरक्षित लग रही थी। धीरे धीरे आदिमानव ने समझ लिया, गुफा उनका पहला घर बन सकती है। अब रात होने पर वे गुफा में छिप जाते। शिकारी जानवर अंदर नहीं आ पाते। ठंडी हवा से भी उन्हें बचाव मिल जाता। यहीं से मानव इतिहास में पहली बार घर जैसी चीज की शुरुआत हुई, क्योंकि गुफा में रहने के बाद आदिमानव ने एक और रहस्य खोजा। एक ऐसी चीज जिसने इंसान की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। वो चीज थी आग को नियंत्रित करना। और जब आदिमानव ने आग पर काबू पाया, तब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अब गुफा में आग जलने लगी थी। गुफा सिर्फ रहने की जगह नहीं रही, वो बन चुकी थी एक घर। और यहीं एक और अद्भुत चीज हुई।
एक दिन एक आदिमानव ने गुफा की दीवार पर एक जानवर की आकृति बना दी। शायद उसने अपने शिकार को याद करते हुए ये चित्र बनाया था। धीरे धीरे गुफा की दीवारों पर और भी चित्र बनने लगे। हिरण, जंगली बैल और शिकार करते हुए इंसान। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, ये मानव इतिहास की पहली कला थी और शायद पहली भाषा भी, क्योंकि इन चित्रों के जरिए आदिमानव अपनी कहानी दूसरों को बता सकता था। रात के समय जब सब लोग आग के पास बैठते तो वे इशारों और आवाज़ों से अपने अनुभव बताते। आज जो हम कहानियां सुनते हैं, शायद उनकी शुरुआत उसी समय हुई थी, एक गुफा में आग के पास कुछ आदिमानवों के बीच। लेकिन इंसान की यात्रा अभी बहुत लंबी थी, क्योंकि आगे उसे सामना करना था पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जानवरों से, और उनमें से एक था विशालकाय मैमथ। हजारों साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसे जानवर भी रहते थे जो आज के हाथियों से भी बड़े थे। उनका शरीर विशाल था, उनके लंबे मुड़े हुए दांत तलवार की तरह दिखाई देते थे और उनके पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल होते थे। उन्हें कहा जाता था वुली मैमथ। ये जानवर इतना शक्तिशाली था कि अगर वो गुस्से में आ जाए तो एक झटके में कई इंसानों को कुचल सकता था। लेकिन आदिमानव के सामने एक बड़ी समस्या थी, भूख। छोटे जानवरों का शिकार पूरे झुंड के लिए काफी नहीं होता था, उन्हें चाहिए था बहुत सारा भोजन। और तभी आदिमानव की नजर पड़ी एक मैमथ के झुंड पर। एक अकेला इंसान मैमथ का शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन अगर पूरा झुंड साथ मिलकर शिकार करे तो शायद ये संभव था। यहीं से शुरू हुई मानव इतिहास की पहली बड़ी शिकार योजना। आदिमानवों ने लंबे भाले बनाए, तेज पत्थरों से उनके सिरों को नुकीला किया और फिर उन्होंने इंतजार किया। सुबह का समय था, मैमथ का झुंड धीरे धीरे मैदान में चल रहा था। आदिमानव घास और पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। उनकी नजर एक छोटे और कमजोर मैमथ पर थी। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। कुछ आदिमानव आगे से मैमथ को डराने लगे और बाकी पीछे से भाले लेकर दौड़े। घबराया हुआ मैमथ भागने लगा, लेकिन वो सीधे एक दलदल की तरफ जा रहा था। कुछ ही पलों में वो कीचड़ में फंस गया। अब मौका था। आदिमानवों ने एक साथ अपने भाले फेंके। कई भाले मैमथ के शरीर में धंस गए। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आखिरकार विशाल मैमथ गिर पड़ा। उस दिन आदिमानवों ने पहली बार इतना बड़ा शिकार किया था। एक मैमथ का मांस पूरे झुंड को कई दिनों तक भोजन दे सकता था। ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये था सहयोग की ताकत का सबूत। जब इंसान मिलकर काम करता है तो वो सबसे बड़े जानवर को भी हरा सकता है। एक समय था जब इंसान जंगल से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसी इंसान ने जंगल को ही बदल दिया। आग से लेकर पहले शिकार तक। ये कहानी सिर्फ आदिमानव की नहीं, बल्कि हम सब की शुरुआत की कहानी है। अगर आपको मानव इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे इंसान ने पहली बार खेती कैसे शुरू की।